9 रैपिड रिवीजन चैप्टर है हमारे पास में क्लाइमेट, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ क्लास 9 ज्योग्राफी। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात है? इस चैप्टर में बेसिकली अगर आप देखेंगे तो नई एनसीईआरटी के हिसाब से आपको क्लाइमेट, वेदर, ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स और किस तरह से ये जो एलिमेंट्स को कंट्रोल करने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में बताया गया है। क्लाइमेटिक कंट्रोल्स के अंदर आप डिफरेंट क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, क्या फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ फैक्टर जो इंडिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीजें जानने को मिलती है। इंडियन मॉनसून वाला पार्ट और डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो पार्ट है वो डिलीट हो चुका है, तो अब फिर चैप्टर सीधा आता है सीजन्स के ऊपर। कोल्ड वेदर सीजन, हॉट वेदर सीजन, एडवांसिंग मानसून, रिट्रीटिंग मानसून, मॉनसून किस तरह से हमारी कंट्री को यूनिफाई करता है, और रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें आपको इस चैप्टर में जानने को मिलती है। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। चैप्टर शुरू होता है दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ में, क्लाइमेट एंड वेदर। वेदर यानी कि डे टू डे बेसिस पर जो फिनोमिना होता है, किसी दिन हवाएं चल रही है, किसी दिन बहुत बारिश हो रही है, किसी दिन बहुत धूप पड़ रही है, तो जो जनरल एटमॉस्फेरिक कंडीशंस रहती है डेली बेसिस पर जो चेंज होती है वो वेदर कहलाती है। वेदर फिक्स्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो फिक्स्ड कॉन्सेप्ट है। सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस, यानी कि जैसे आप पोलर क्लाइमेट की बात करते हैं तो वहां वेदर रोज बदलता होगा पोल्स पे, लेकिन थ्रू आउट द ईयर परसिस्टेंटली एक लंबे समय से वहां ठंडा क्लाइमेट है जिसे हम पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट कहते हैं। तो क्लाइमेट क्या है? सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। हमारे जमाने में आते बघा सुरू झालं। दोनों ही वेदर और क्लाइमेट के एलिमेंट्स सेम होते हैं, जैसे रेनफॉल, जैसे टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब उसी हिसाब से आप वर्ल्ड को अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स में डिवाइड कर सकते हैं, और इंडिया जो है वो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन में आता है। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेटिक जोन यानी सिंपल सी चीज जहां पे सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है और उस कारण से बारिश आती है। इंडिया का क्लाइमेटिक कंडीशन अपने आप में यूनिक है। अपने साथ मत जोड़िए, हमको अलग है। ये यूनिकनेस हम दो एलिमेंट्स की मदद से समझते हैं, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन। टेम्परेचर अगर आप देखोगे तो समर्स में राजस्थान के कुछ पार्ट्स में 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चले जाता है, और वहीं आप देखोगे तो सेम टाइम में जम्मू एंड कश्मीर में टेम्परेचर मात्र 20 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं पे आप देखोगे तो सर्दियों के दिन में जहां जम्मू एंड कश्मीर में द्रास रीजन में -45 चले जाता है टेम्परेचर, तिरुवनंतपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस ही होता है। तो ये तो आपको वेरिएशन देखने को मिल रही है टेम्परेचर में। सिमिलर वेरिएशन आपको प्रेसिपिटेशन में भी देखने को मिलती है कि कंट्री के कुछ पार्ट्स में प्रेसिपिटेशन के नाम पे स्नोफॉल होती है, और कंट्री के मेजर पार्ट में आपको देखने को मिलता है बारिश होती है। अमाउंट में भी अगर आप देखेंगे तो 400 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, और 10 सेंटीमीटर ही रेनफॉल होती है लद्दाख और राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में। तो ये वेरिएशन इंडिया में कल्चर को, इंडिया में लोगों के कपड़े पहनने के तरीके को, खाने को, हर चीज को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। अंकल जी पानी पिला दीजिए, मेरा गला सूख रहा है। और मुंबई से आ रही है जहां पर बारिश नहीं, मुंबई के हालात बेहद खराब कर दिए। मुंबई के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। पी लिया पानी। आगे बढ़ते हैं तो ये वेरिएशंस क्यों आते हैं, तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच कंट्रोल्स क्लाइमेट। पहला क्लाइमेटिक कंट्रोल होता है लैटिट्यूड। लेटे हुए लैटिट्यूड जो रहते हैं वो कैसे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आपको पता है कि अर्थ कर्व है, हर लैटिट्यूड पे सेम अमाउंट ऑफ सोलर इंसुलेशन नहीं जाता है, और उस कारण से आपको देखने को मिलता है जो लोअर लैटिट्यूड से जैसे 0 डिग्री वहां पे ज्यादा सोलर इंसुलेशन है, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द पोल सोलर इंसुलेशन कम होती है, तो पोल के पास में क्या होगा, गर्मी कम होगी। सेकेंड चीज जो आपको समझ में आती है वो है एल्टीट्यूड, मतलब जमीन से जैसे जैसे ऊपर जाओगे आप हाई एल्टीट्यूड पे पहुंच रहे हो, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सी लेवल। ये एल्टीट्यूड भी आपको सिंपल सा क्लाइमेट कंट्रोल फैक्टर कैसे काम करता है वो समझना होगा कि लोअर एल्टीट्यूड पे डेंस एटमॉस्फेयर रहता है तो टेम्परेचर ज्यादा रहता है, एंड एज वी मूव अप द टेम्परेचर डिक्रीजेस। क्यों? क्योंकि ऊपर उतनी डेंसिटी नहीं है, तो इसीलिए आप देखते हैं हिली प्लेसेस पे क्लाइमेट ऑल टुगेदर अलग होता है। पहाड़ पहाड़ पहाड़। तीसरा क्लाइमेटिक कंट्रोल अगर आप देखोगे तो वो होता है प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम डिपेंड करते हैं एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड, इन सारी चीजों पे, और ये प्रेशर एंड विंड सिस्टम से विंड्स के डायरेक्शन डिफाइन होते हैं और उसी से रेनफॉल और टेम्परेचर। तो हेंस प्रेशर एंड विंड सिस्टम भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चौथा अगर फैक्टर देखोगे वो होता है डिस्टेंस फ्रॉम सी। कॉन्टिनेंटैलिटी की अगर आप प्रिंसिपल को समझोगे कि जो जगह समुद्र के पास होती है वहां पे समुद्र की लैंड ब्रीज, सी ब्रीज जो चलती है वो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस छोड़ के जाती है, और जो जगह समुद्र से जितनी दूर होती है वहां पे समुद्र का इन्फ्लुएंस उतना नहीं होता है। इस कारण से आप क्या देखते हैं कि दिल्ली में ठंड भी भीषण, गर्मी भी भीषण, लेकिन मुंबई में वो समुद्र मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस करता रहता है। अगला क्लाइमेटिक कंट्रोल है ओशियन करेंट्स। जैसे ओशियन करेंट्स होंगे किसी भी कोस्ट के पास में,
फॉर एग्जाम्पल अगर वार्म ओशियन करंट है तो इवापोरेशन जल्दी होगा, मतलब बारिश होगी। लेकिन वहीं अगर कोल्ड ओशियन करंट है तो इस कारण आपको देखने को मिलता है कि वहां इवापोरेशन नहीं होगा। तो कोल्ड ओशियन